अब बिना विवाह किए जो जोगी बनने का चाहा वो न जोगिए बन पाया न भोगिए बन पाया, वो बीच धार में फंस के मर गया। अगर पार उतरना है तो विवाह करना बहुत जरूरी है भैया। अगर तुम्हारा विवाह शादी हो गया हो तो अगर 4 पैसे कमा रहे हो तो 2 पैसे अपने गृहस्थी में खर्चा करो, 2 पैसे में 1 पैसे माँ के नाम 1 पैसे बाप के नाम खर्च कर दो। समझ के उन्हीं की पूजा करो। मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें वो आशीर्वाद देने के लिए खुद बैठे हुए हैं घर में शिव शक्ति बनकर। चला रहा है मुझे, वो उसकी शक्तियाँ कुछ और है, अपरंपार शक्तियाँ हैं उसकी। अपरंपार शक्ति तो है भाई। वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अल्मोड़ा से अयोध्या निकला था, अयोध्या से मैं कैसे 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ मेरे को खुद नहीं पता है। सब वही करता धरता, सब वही करता धरता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये माता गौ माता सुबह सुबह आशीर्वाद देने आ गए हैं। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, सुबह सुबह का आशीर्वाद। बाबा जी ये देखिए, बताइए आप, ये बैठा है गौरव, ये है देव भाई का छोटा भाई, और ये उनके पिताजी, ये आ गए देव भाई। ये देखिए, आप इन्हें जो है अपने आश्रम में ले जाकर चेला बना दो। जी प्रणाम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश प्रसाद शर्मा है। मैं तीर्थ पुरोहित विंध्याचल का हूँ, माँ विंध्यवासिनी धाम का। अच्छा, ये माँ विंध्यवासिनी जो यहाँ पर शक्तिपीठ है? हाँ, ये आदि शक्ति जगदम्बा है। हर जगह 51 शक्तिपीठ है, लेकिन यहाँ पर आदि शक्ति जगदम्बा है, तो माई बैठी है। अच्छा, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये हमारा भांग है, औषधि है ये। औषधि। हाँ, इसे जब हम लेते हैं तो साक्षात स्वयंभू का वास होता है। चुप रहा, तुम मत बोलो। इसको लेने के बाद किसी चीज का प्रलोभन, किसी चीज की इच्छा, किसी चीज की मन में कोई कामना, बुरा भाव, विकार सारे नष्ट हो जाते हैं। केवल प्रभु का चिंतन, प्रभु श्री राम के चरणों का चिंतन, प्रभु के ध्यान में रहते हैं और माई के धाम में लोगों को आशीर्वाद देते हैं, जो दक्षिणा पाते हैं, जो कोपार्जन करते हैं और राम राम भजते हैं। यही मेरी दिनचर्या है। बहुत बढ़िया। कहना हमारा ये है कि पहले माँ बाप की आज्ञा मानो और उनके रास्ते पर चलो, फिर उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी आए सो तुम करो। नहीं तो माँ बाप के हृदय को कष्ट दोगे तो अब वो ठीक नहीं होगा। तो चले आएगा, तो ये मेरा कर्म है। कर्म तो करना ही पड़ेगा ना बाबा। बिना करे हुए कर्म, मैं वही बोल रहा हूँ आपसे कि लिखा हुआ जो है, मतलब मैंने जो करा हुआ है वही तो लिखा है ना। ये मैंने नहीं लिखा है, लेकिन लिख तो मैं ही रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो इंसान ऊपर चढ़ा रहा है मुझे, चला रहा है मुझे, वो उसकी शक्तियाँ कुछ और है, अपरंपार शक्तियाँ हैं उसकी। अपरंपार शक्ति तो है भाई। वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अल्मोड़ा से अयोध्या निकला था, अयोध्या से मैं कैसे 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ मेरे को खुद नहीं पता है। सब वही करता धरता, सब वही करता धरता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। और उनसे बढ़ के संसार में कोई नहीं है। जो प्राणी अपने माता पिता को ईश्वर समझ के पूजा करता है, वो साक्षात सभी ईश्वरों में सभी जीवों में ईश्वरों का, सभी जीव में ईश्वर का ही दर्शन करता है। और माता पिता को न मानने वाला प्राणी कभी ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए अपने माता पिता का प्रथम सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उसके तत्पश्चात जो तुम्हारा मर्जी आए वो करो। जब तक घर में माता पिता हैं, उन्हीं को ईश्वर समझ के उन्हीं की पूजा करो। मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें वो आशीर्वाद देने के लिए खुद बैठे हुए हैं घर में शिव शक्ति बनकर। अगर ये समझ सको तो समझ लो, वरना भटकना हो तो भटकते रहो। एक जन्म नहीं, कई जन्म लोगे फिर भी नहीं पार पाओगे। और एक जन्म में अगर साधना है तो साध लो, अपनी माता पिता का सेवा करके ईश्वर को पा लो। यही मेरा इंटरव्यू है। काम पर विजय पा लिया हूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा तुम काम पर विजय पा लिए हो, ठीक है। वहाँ पर स्वयंवर
हो रहा था राज्य भवन में। वहाँ पर विष्णु भगवान से कहा नारद जी ने कि मुझे अपना रूप दे दीजिए। नारद भगवान विष्णु का रूप लेकर वहाँ पहुँचे। भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया, कहा कि जाओ मेरा रूप तुम्हें मिल गया है। जब वहाँ पर गए तो उन्हें बंदर का रूप मिल गया था। लोग उनको देखकर हंस रहे थे। जब वो लड़कियाँ लेकर आई जयमाल, तो ये नारद अपना मुंह उनके पास ऐसे ऐसे कर रहे हैं बंदर वाला, और बंदर के मुंह को कौन जयमाल पहनाएगा। तो वही श्राप नारद भगवान ने विष्णु को दे दिया कि जाओ, जैसे मुझे तुम इस तरह से अपमान किए हो, उस तरह से तुम नारी वियोग में तुम भी जो है अपमानित होगे। तो ये मात्र कारण नारद को मोह माया से मुक्ति दिलाने के लिए विष्णु भगवान ने रचा था ये इतिहास। और उनको 7 बच्चे पैदा हुए जो कि सप्तऋषि कहलाए। तो विवाह करना हमारे यहाँ धर्म है, सांस्कृतिक है, और हमारी धरती माता जो है ये ऋषि और मुनियों की धरती है। इन्हें संजोग कर रखना ये हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे धर्म में ऋषि पत्नियां हुआ करती थी जो कि आश्रम में अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करती थी। ऋषि मुनि की पत्नियां भी होती थी, वो भी गृहस्थ में रहा करती थी। तो इसलिए विवाह होना और विवाह करना हमारे सांस्कृतिक परंपरा और क्या नाम विरासत में सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसका जीवन निर्वाह जो कर लिया वो भगवान को पा गया। अब बिना विवाह किए जो जोगी बनने का चाहा वो न जोगिए बन पाया न भोगिए बन पाया, वो बीच धार में फंस के मर गया। अगर पार उतरना है तो विवाह करना बहुत जरूरी है। इसीलिए विवाह का महत्व यहाँ भगवान रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने प्रभु शंकर का विवाह का वर्णन किया है। माँ पार्वती के साथ, सती के साथ उनका वो हुआ। फिर प्रभु श्री राम जी यहाँ से अयोध्या से मिथिला गए विवाह करने के लिए। जब हमारे भगवान ने ही विवाह किया है तो हम मनुष्य विवाह से क्यों भाग रहे हैं। जब उन्होंने ये विवाह करके दिखाया कि देखो हम विवाह कर रहे हैं स्वयं, तो मनुष्य को तो विवाह स्वयं खुशी खुशी करनी चाहिए और उनका नाम जपना चाहिए। विवाह से किसी को भागना नहीं चाहिए। जो इंसान अपने विवाह से भागता है वो संसार में हर चीज़ से भागने की कोशिश करेगा। इसीलिए कोई चीज़ की उपलब्धि हासिल करनी है, किसी ईश्वर को प्राप्त करना है तो पहले शादी करो। आदि गुरु शंकराचार्य भी जो थे उन्होंने भी जो है काशी में जाकर एक राजा से जब शास्त्रार्थ में हार गए तो उनकी पत्नी ने उनको चुनौती दिया कि महाराज ये बताइए, मेरा पति तो इस समय हार गया है, मंडन ऋषि, अरे मंडन, फिर ये बताइए आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, मैं आधे अंग की इनकी वो मालिक हूँ। लोग कहते हैं कि अर्धांगिनी होती है जो कि अभी ये शास्त्र में हारे नहीं है, मैं इनके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। तो उन्होंने शंकराचार्य से यही प्रश्न किया कि आप काम शास्त्र के बारे में क्या जानते हैं, काम सूत्र के बारे में। शंकराचार्य एक चुप हजार चुप हो गए, जवाब ही नहीं दे पाए। वो जीवन से ब्रह्मचर्य थे, ब्रह्म की उपासना किया करते थे, शक्ति का कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो वो अपने शरीर को एक मृतक के शरीर में प्रवेश करके 1 महीने तक उनसे पूरा सारे क्रियाएं को सीखा और सीखने के बाद तब आकर शास्त्रार्थ किया। तो ये है शक्ति, और शक्ति से ही हम सब उत्पन्न हुए हैं और शक्ति में ही विलीन है, शक्ति से ही संचालित है, शक्ति से ही चल रहे हैं। ब्रह्म निराकार है, आकार है, पूजनीय है, लेकिन बिना शक्ति के वो भी बेकार है। इसलिए शक्ति का होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। बिना शक्ति के कोई एक कदम नहीं चल पाएगा, कोई एक सांस नहीं ले पाएगा। अब प्रभु जब चलते हैं वन में तो माता सीता उनकी शक्ति अर्धांगिनी हैं जो कि उनके साथ चल रही हैं, तब प्रभु भी चल पा रहे हैं, खा पी रहे हैं वन का फल। नहीं तो प्रभु भी नहीं चल पाते, वो भी असमर्थ हो जाते। इसीलिए माँ का स्थान सर्वोत्तम है और माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। यहाँ तो आदिशक्ति माँ जगदम्बा का स्थान है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ
मैंने अपनी माँ का 75 वर्ष तक, उनकी वृद्धावस्था तक उनकी सेवा किया, सब कुछ किया, उन्हीं से सब ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं अपनी माँ विंध्यवासिनी के पाठशाला में का अध्यापक हूँ। जो आते हैं मुझसे कुछ सीख कर ही जाते हैं। मैं उनको यही कहता हूँ कि भैया, अगर तुम्हारा विवाह शादी हो गया हो तो अगर 4 पैसे कमा रहे हो तो 2 पैसे अपने गृहस्थी में खर्चा करो, 2 पैसे में 1 पैसे माँ के नाम, 1 पैसे बाप के नाम खर्च कर दो। यही तुम्हारा सार्थकता है। किसी मंदिर में दीपक जलाओ, प्रसाद चढ़ाओ, मत चढ़ाओ, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए 1-2 पैसे अगर खर्च कर दोगे 4 पैसे में, तो वही तुम्हारा पूजा स्वीकार हो जाएगी। बाबा भांग रगड़ रहे हैं, घोट रहे हैं बाबा भांग। हर हर महादेव, हर महादेव। करेंगे ये बनाकर, मीडिया में दे देंगे क्या? करालम महाकाल कालम कृपालम आगार संसार पारम नतो तुषारादृशंकाश गौरम गंभीरो भूतिकोटि प्रभासी शरीरम अस्त्रं मौलिकल्ल ललिचारुगंगा लसतवाल वालेन्दु कंठे भुजंगा। उनकी भक्ति की, उनका उपासना किया, प्रभु को जाना, प्रभु को पहचाना, श्री राम को जाना, श्री कृष्ण को जाना, जितने भी महात्मा हुए उन सबको हमने जाना। लेकिन कभी आत्मा को हमने जाना है कि जो कि एक चलती हुई रेंगती हुई एक चींटी में भी विद्यमान, वो आत्मा कितनी सूक्ष्म है, और वो है एक, 2 हो ही नहीं सकती। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही आत्मा विराजमान है, 2 नहीं है। एक आत्मा से ही पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है। देवी का, देवता का, जितने सब में एक ही आत्मा विद्यमान है। ये शरीर जो है वस्त्र के तरह अनेकों बार आया चराचर जगत में, नाना रूप का वस्त्र धारण करके, लेकिन मनुष्य बड़े भाग मानुष तन पावा। ये गोस्वामी जी ने जो कहा है, ये सिर्फ ज्ञान की योनि है। यहाँ पर अगर कुछ प्रकाश करना है तो ज्ञान का प्रकाश आप करिए। शिशु थे हम, शिशु से जब पढ़ने गए पाठशाला में, तो वहाँ पर जो हमें क ख ग घ पढ़ाया गया, तो उस क ख ग घ का अर्थ और मतलब हम समझ ले जीवन में, तब हमारी पढ़ाई इस जीवन की सार्थक बन जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि उदार और प्रेम, इसके बिना आप भक्ति नहीं पा सकते। जब तक आप उदारता नहीं लाएंगे अपने अंदर, प्रेम नहीं लाएंगे, तब तक आपको भक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी। अगर भक्ति के पथ पे चलना है तो उदार और प्रेम, आपको 2 चीज अपनाना है। इसमें कठिनाई बहुत आएगी, लेकिन अडिग रहिए, डरिए मत बस। और ये जितनी दिन के, जितने क्षण की आयु है मेरी, उतने ही दिन, उतने ही क्षण तक मैं इस संसार पृथ्वी धरा पर जीवित रहूंगा। उसके अलावा जिस क्षण मेरा उनके पास से बुलावा आ जाएगा, हजारों लोग ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहेंगे, मैं निकल के चला जाऊंगा। फिर कहाँ जाऊंगा इसके बारे में मैं नहीं खोजूंगा, नहीं तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। बस धन्यवाद। यात्रा माँ विंध्यवासिनी आदि शक्ति जगदम्बा सफल करे। जिसके चरण में आप आए हैं, और बड़ा सौभाग्य कि आप हमारे निवास स्थान पर आए, हमारे घर कुटिया में आए, हमें सेवा का आपका अवसर मिला। और ये कोई जान ही नहीं पाया, इसको आनंद कहते हैं। सभी धर्मों में हमने पाया कि वहाँ प्रार्थनाएं होती हैं, सभाएं होती हैं, मौन रहा जाता है, सब कुछ रहा जाता है। लेकिन अपना हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि जहाँ पर आप हंसते हुए, गाते हुए, भजन करते हुए मुक्ति पा जाइए, आपको उसमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। सही बात। और सभी धर्मों में है वहाँ पर मौन रहो, क्या रहो, मौन ये रहो, वो रहो, क्या मतलब है? अरे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, भजन करते रहो, पार हो जाओ। मेरा तो ये विचार है। बहुत बढ़िया विचार है। माई जाने जगदम्बा से करे दरबार का ही पुरोहित। धन्यवाद। हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है, और ये हमारे चाचा से। चाचा तो
नींद भी ले रहे हैं साइड साइड से बैठे हुए हैं। बाबा जी हैं मंदिर के पुरोहित, तीर्थ पुरोहित है। और जिस समय से मैं इनके पास बैठा हूँ ना, बाबा जी ने मेरे ज्ञान के चक्षु सब खोल दिए हैं। जितने थे वो सब शून्य हो गए हैं, और जो जो नए आने वाले थे वो उन्होंने खोल दिए हैं। ऐसी बातें, ऐसा लॉजिक्स मैंने, विश्वास मानिए, मैंने आज तक किसी से नहीं सुना है। बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं हम यहाँ से माता के मंदिर को, फिर दिखाते हैं आपको आगे, अभी कुछ और बातें करते हैं। भाई भाई का प्यार देखो आप। या कमा